मंचासीन साथियों और मेरे समक्ष सभी साथियों, हम सरकारें चुनते हैं किसके लिए? हमारा भविष्य तय करने के लिए। आने वाले 5 साल हमारा जीवन कैसा होगा, हमारी समस्याओं का क्या समाधान निकलेगा, क्या क्या समस्याएं हैं। लेकिन जनतंत्र में जब जिसकी कल्पना की गई थी, ये वोट वाला जो राज है, तब ये सोचा गया था कि जनता और पार्टी, जनता और नेता, इसके बीच में एक संवाद होगा, आपस में चर्चा होगी और उसका इलाज होगा। लेकिन धीरे धीरे ये बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े पूंजी के आधार पर बड़े बड़े उम्मीदवार आ गए। आजकल बात ये हो गई, भाई आप हॉस्पिटल जाते हो कि नहीं जाते हो? वहां मरीज से पूछ के इलाज होता है या बिना पूछे इलाज होता है? आजकल डॉक्टर बिना पूछे इलाज कर रहे हैं, आपकी बीमारी नहीं पूछते। उनको लगता है कि यह बीमारी है देश में, तो उसका इलाज कर देते हैं। आपको कोई नहीं पूछ रहा है। जब तक बीमार से आप नहीं पूछोगे कि तकलीफ क्या है, तब तक इलाज सही होगा नहीं। ये जिनसे पूछते हैं उनका इलाज हो रहा है, उनकी कोठियां भर रही है, लगातार भर रही है और अपनी जेब कट रही है। फिर देते हैं गारंटियां, कोई कहता भीख देता है, कोई कहता अनाज देता है। मेरा पूछने का सवाल यह है कि यह स्थिति आई क्यों कि हमको अनाज पे जिंदा रहना पड़े? यह स्थिति लाई किसने? सरकारों ने लाई। हमको यदि हमारा रोजगार मिलता, पूरा रोजगार मिलता, बच्चों को शिक्षा मिलती, बीमार को इलाज मिलता, तो इन गारंटियों की जरूरत कहां थी? पहले तो आप आदमी को भूखा रखो और फिर रोटी दक्का और दानी बनो। ये सवाल जब हम गांव में नहीं करेंगे, अपने घरों में मोहल्लों में नहीं करेंगे, तो आज नहीं हमेशा स्थिति यही रहेगी कि हमको किसी न किसी हर चुनाव में कोई कहेगा मैं ये दूंगा, कोई कहेगा मैं ये दूंगा, इसी पे निर्भर रहना पड़ेगा और धीरे धीरे हमको भिखमंगे बनाया जाए। देखिए बहुत चालाकी से काम होता है। 1000 रुपए की जेब काटती है, 50 रुपए आपको पकड़ाते हैं, आप खुश होके कहते हैं ओ हो मजा आ गया, 50 रुपए मिल गए। जेब आपकी कटी है, आपको नहीं पता। अभी तो इतनी चालाकी से सरकार जो है, खासकर मोदी जी की, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन महंगाई दिखे नहीं, इसलिए आप 10 रुपए का जो पैकेट खरीदते हो वो 10 रुपए में ही मिल रहा है, पर उसके अंदर माल कम कर दिया, माल कम कर दिया, माल कम कर दिया ताकि आपको पता ही नहीं पड़े कि महंगाई बढ़ गई। अब 1 किलो की जगह 1.25 किलो मिल रहा है और आप राजी होकर थैला लेके जा रहे हैं कि साहब अभी तक बढ़ा नहीं। इतने चालाक और धूर्त लोग हैं राज्य में। यदि जनता को हमने जागरूक नहीं किया, उनको शिक्षित नहीं किया, तो ये ठगी हमेशा होती रही। हमारा जो बुनियादी एक आप नागरिक जो बात करता है, ऐसी व्यवस्था चाहिए कि भाई हम अपना मजदूरी कर, हम किसी से भीख नहीं चाहते, हम अपनी मजदूरी करके और अपना पेट भरते हैं। तो मजदूरी मुहैया करावे, पूरी मजदूरी मिले, हमारे बच्चे बढ़ जाए, हम बीमार हो तो हमारा इलाज हो। सरकार से यही तो अपेक्षा है। हमारी खेती बाड़ी सुरक्षित रहे, हमारा अनाज पैदा हो तो बिक जाए अच्छे दाम पर, उसमें लूट नहीं, महंगाई नियंत्रण में रहे। लेकिन आजकल क्या स्थिति है आप सब देख रहे हैं। इन मुद्दों पे कोई बात नहीं होती। आप चुनाव देखो ना, इन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। अरे भाई तुम्हारी मर्जी है जो कहो, हमारी बात कहां है? रोज अखबार देखो, टीवी देखो, कभी अपनी बात आती है? जनता की कोई बात आती है? इस बात को लाना है। ठीक है, हमारी संख्या कम है, पर हम आज शुरू करेंगे तो कभी न कभी तो शुरू होगा। और आज हमने अपनी बातें रखी है। ये बात जिस दिन गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शुरू हो गई, इस देश की तस्वीर बदल जाएगी। इस तस्वीर को बदलना भी हमको ही है, क्योंकि जरूरत हमारी है, उनकी नहीं है। हमारे अभी एक नेताजी भाषण देंगे पटका पहन के, हमारी पार्टी डबल इंजन की बात है। अरे सब भू माफिया आपकी पार्टियों में भरे हुए,
उनकी वजह से तुम्हारी पार्टी चल रही है। सब चोर उचक्के सब इकट्ठे कर दिए। कल परसों ही वो मंत्री का वो तो कह रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए एक मंत्री खा गया, लेकिन वो चुनाव का मुद्दा नहीं बनाते, उस पर जवाब नहीं देते और भ्रष्टाचार मिटा देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। ये सपने दिखाते हैं, कहते हैं कोनी पे सेट लगाते हैं। महिलाओं का आरक्षण है 2029 में होगा। भाई आज किसने रोका? आज किसने रोका? ये बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हमको सोचना है कि ये हमारे साथ हमेशा धोखा है और हम जब जागरूक होंगे, क्योंकि अच्छे जनतंत्र की सफलता जागरूक नागरिक से ही होती है। लेकिन जागरूक नागरिक के बजाय भगत बना रहे, जो सिर्फ मजीरे बजाते हैं, सोचना बंद कर दें। भजन मंडली में सोचने की जरूरत नहीं है, मजीरे बजा रहे हैं, जैसे बजा रहे हैं आप भी बजाओ, मैं भी बजाऊं, ऐसा ही काम कर रहे हैं। तो ये इसके बजाय आपको अपने अंदर जागरूक लोग, अपने गांव अपने जितने भी, मैं कह रहा हूं एक आदमी 5 आदमी को भी जागरूक करता है तो 5 से 50, 50 से 5,000 होने में टाइम नहीं लगता है। हमको इन मुद्दों के ऊपर बात करनी पड़ेगी और उसके बाद भी लड़ना पड़ेगा। किसी के भी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि हम चाहे जीते या हारे इस मुद्दे पर लड़ेंगे, ये किसी ने नहीं कहा। मुझे बड़ा अफसोस है। उनको कहना चाहिए कि सिर्फ चुनाव के लिए तो मुद्दे की बात है, हार जाएंगे तो अपने काम धंधे पे लग जाएंगे। ये ऐसा ही नेता आते हैं। हिम्मत जी ने कहा ना कि जिनको एमएलए का पता नहीं कि एमएलए होता क्या है, वो एमएलए का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप क्या सोच रहे हो? ज्यादा बुद्धि वाले नहीं है बहुत से लोग, लेकिन पार्टी ने खड़ा कर दिया, खड़े हो गए। जागरूकता जब आप जानते ही नहीं हो, जिस पद के बारे में बात करोगे तो देश दुनिया की पॉलिसी, उनकी तकलीफों के बारे में कैसे जानोगे? आप सबकी घोषणाएं करते रहो, जैसे ऊपर से आया नीचे परोस देते हैं। तो ये जब तक जनतंत्र की सफलता तभी है जब जनता जागरूक हो, और यही पहला बात है। आप सब पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक अपील है, ये जो कार्यक्रम आज किया है कि इसका आयोजन में माइक, बिछात, स्टेज, बैनर, टाइपिंग आदि का खर्च करना होता है। खर्च पर हम सामूहिक रूप से वहन करते हैं। अतः आप सबसे निवेदन है कि पूर्व की भांति इस बार भी जिसकी भी जितनी क्षमता हो वो अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें, क्योंकि ये देखिए ये किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। आरडी व्यास साहब जो भी है, जिसकी भी जो क्षमता है वो इस खर्च को हम ही उठाएंगे। ये हमारा ही कार्यक्रम है, किसी बाहर के आदमी का नहीं है। हमारे कार्यक्रम को, और मैं कह रहा हूं हमारी परंपरा रही है कि हम देवरे भी जाते